नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे झांसी की खबर से, जहां 11 दिन से गायब युवक की लाश मिली बेतवा नदी के किनारे। आगे देखेंगे कि खगड़िया की खबर में, जहां नशे में धुत सहायक शिक्षक को बेलदौर पुलिस ने किया गिरफ्तार। साथ ही जानेंगे कि कानपुर देहात में किसने आयोजित कराया तहसील परिसर में विशाल खिचड़ी भोज। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर झांसी से है, जहां नगर पंचायत के मोहल्ला लाडगंज निवासी संतोष आर्य पुत्र भागीरथ आर्य की 11 दिन बाद बेतवा नदी के किनारे उतराती मिली लाश। पानी में डूबे होने के कारण लाश काफी फूल गई है और उसमें बदबू भी आने लगी है। जब वहां पर नदी में मछली पकड़ने वाले नाविक उस तरफ अपनी नाव लेकर गए तो आ रही दुर्गंध के कारण वहां पर जाकर देखा तो एक युवक की लाश पड़ी थी। तब उन्होंने लाश होने की सूचना निकटवर्ती थाना नवाबाद में दी तो पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता चंदूरायन की रिपोर्ट। बेलदौर थाना क्षेत्र के इतमादी गांव से नशे में धुत मध्य विद्यालय सरस्वती नगर इतमादी के सहायक शिक्षक हुए गिरफ्तार। मालूम हो कि सहायक शिक्षक योगेश कुमार दिन के उजाले में ही अधिक मात्रा में शराब पी चुके थे। मिली जानकारी के अनुसार सहायक शिक्षक योगेश कुमार इतमादी गांव में लगने वाले 3 दिवसीय सरस्वती मेले के मंच पर शराब पीकर डांस कर रहे थे। इसकी भनक वहां के आसपास के ग्रामीणों को लगी, जिसके बाद गुप्त सूचना पुलिस को दी गई और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने शिक्षक को गिरफ्तार कर बेलदौर थाने पहुंचाया। वहीं जानकारी देते हुए बेलदौर थाना अध्यक्ष पंकज प्रकाश ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर उक्त शिक्षक की गिरफ्तारी मेले के मंच से देर शाम में हुई, जिसे प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी कर न्याय अभिरक्षा में भेज दिया जाएगा। बेलदौर खगड़िया से सी न्यूज़ संवाददाता रेशु रंजन की रिपोर्ट। खबर कानपुर देहात के रनिया से है, जहां सोमवार को अकबरपुर तहसील परिसर में अधिवक्ता समिति के अध्यक्ष पद से दावेदारी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अमित श्रीवास्तव ने तहसील परिसर में बने हनुमान मंदिर में विशाल खिचड़ी भोज का आयोजन किया। उन्होंने अकबरपुर तहसील परिसर में प्रत्येक चैम्बर में जाकर अधिवक्ताओं से जनसंपर्क किया और अधिवक्ताओं को डायरी और घोषणा पत्र भेंट कर उनसे वोट मांगे। उनके साथ तहसील के सभी अधिवक्ता गणों ने खिचड़ी भोज का आनंद लिया। सभी वक्ताओं ने वरिष्ठ एडवोकेट अमित श्रीवास्तव को अध्यक्ष पद की जीत का भरोसा दिलाया और उन्होंने बताया कि 1 फरवरी को तहसील समिति के अध्यक्ष पद के लिए पड़ने वाले वोट से आपकी विजय होगी, आपकी पूर्ण बहुमत से जीत होगी। सर, 2 दिन बाद चुनाव है, किस तरीके से आप लोग तैयारियां कर रहे हैं और क्या उम्मीद है आपको? मैंने अपने यहाँ अधिवक्ता समिति में सारे अधिवक्ताओं से आशीर्वाद ले लिया है और यहाँ पर डे भंडारा चल रहे हैं। भगवान का मंदिर है हनुमान जी का, उस पर भंडारा करवा रहा हूँ और सब लोगों से आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हूँ। मैंने जीतने के बाद क्या है जो समस्याएं वकीलों को यहाँ पे आती हैं, जिले में तहसील में काफ़ी समस्याएं आती हैं, तो किस तरीके से निस्तारण करवाएंगे आप? मैंने एक घोषणा पत्र जारी किया है अपना। उस घोषणा पत्र में मैंने सारी समस्याएँ लिखी हैं और उसमें ये भी है मेरे घोषणा पत्र में कि अगर कोई भी अधिकारी यहाँ वादकारियों से या अधिवक्ताओं से उनकी बात को न्यायिक नहीं समझ रहे हैं तो उनके खिलाफ आर पार की लड़ाई पाला खींच के लड़ेंगे। अच्छा, तहसील में ऊपर एक रजिस्ट्री ऑफिस बना, तमाम सारे विभाग हैं, विवाद होते रहते हैं क्योंकि बात नहीं मानते हैं अधिवक्ताओं की। तहसील जो अधिकारी होते हैं किस तरीके से मतलब उन लोगों को उनके न्याय के लिए लड़ेंगे आप वकीलों के? किस स्तर तक बात ले जाएंगे आप? देखिए, हम प्रयास ये करेंगे कि बार और बेंच का सामंजस्य बना रहे। बार बेंच के सामंजस्य में हमें आगे बढ़ना होगा और बार को भी आगे बढ़ना होगा, ऑफिसर्स में अधिकारियों को आगे बढ़ना होगा। अगर वो लोग आगे नहीं बढ़ते हैं, वो कोई हम लोगों की अधिवक्ताओं के हित में दिक्कत करते हैं, कोई अपेक्षाएं होती हैं अधिवक्ताओं के हित में, तो उसके लिए चढ़ बढ़ के लड़ेंगे और मैं फिर कह रहा हूँ कि पाला खींच के लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, इस चुनाव में कुछ चुनौती मान रहे हैं आप किसी को? चुनौती मान तो रहे हैं। हमारे सामने जो हमारे अध्यक्ष जी प्रतिद्वंदी कैंडिडेट हैं श्री दिलीप सिंह जी यादव, जो 12 साल से अनवरत अध्यक्ष होते चले आ रहे हैं, तो एक मेरे सामने बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन उस चुनौती को मैंने बहुत अच्छी तरीके से स्वीकार किया है और स्वीकार करने के बाद हम जीत के अधिवक्ता समिति के उत्थान के लिए। कानपुर देहात से सीनियर संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
खबर मथुरा से है, जहां गोवर्धन के बरसाना थाना क्षेत्र के सहार में दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। विवाद में दोनों ओर से जमकर पथराव हुआ। पथराव शुरू होते ही छाता गोवर्धन मार्ग में चलने वाले वाहन कुछ देर के लिए रुक गए। पथराव में दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीओ राम मोहन शर्मा ने गोवर्धन, बरसाना, छाता थानों का पुलिस फोर्स बुलाकर स्थिति को नियंत्रण किया। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु की रिपोर्ट। खबर मथुरा से है, जहां एसडीएम और सीओ ने बस स्टैंड परिसर सहित मल्टी पार्किंग में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। होटल के सामने अतिक्रमण, यात्रियों के लिए बैठने के बेंच न होने पर एसडीएम ने नाराजगी जताई। पानी की टंकी में पानी न आने पर परिवहन निगम के अधिकारियों को सही कराने का निर्देश भी दिया। सोमवार को एसडीएम कमलेश गोयल, सीओ राम मोहन शर्मा ने सरकारी बस स्टैंड मल्टी पार्किंग स्थल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। एसडीएम ने बस स्टैंड परिसर में संचालित होटल के बाहर लगे अतिक्रमण पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्रवाई के निर्देश भी दिए। और पार्किंग का मल्टी पार्किंग का निरीक्षण किया गया है, क्या कुछ खामियां यहाँ पर पाई गई है? हाँ, आज बस स्टैंड और मल्टी लेवल पार्किंग का हमारे और सीओ साहब के द्वारा निरीक्षण किया गया है। विशेषकर यही देखना है कि पार्किंग की व्यवस्था दुरुस्त है या नहीं, साफ सफाई है या नहीं, पेयजल की समस्या है। तो कुछ छोटी छोटी कमियां पाई है, जैसे जगह जगह ये पोस्टर बैनर चिपका रखे हैं, जिससे ये साफ सफाई नहीं दिखती है, बड़ा बेतरतीब सा लगता है। साथ ही जो पीछे आरओ प्लांट है उसमें पानी की टोंटियाँ भी टूटी हुई है, प्रॉपर यूज उसका नहीं हो पा रहा है, नल टूटा हुआ है। तो वो सब व्यवस्थाओं को दुरुस्त करवाया जाएगा। सीसीटीवी कैमरे की यहाँ पर और बेंचेस वगैरह, जो बेंचेस नहीं है और वो सब चीज़ें। हाँ, ये देखने में आया कि बेंचेज जो यात्री आते हैं उनके बैठने के लिए बेंचेज नहीं है। बेंचों की बहुत जल्द व्यवस्था की जाएगी। साथ ही ये भी जानकारी में आया कि सीसीटीवी कैमरे के कनेक्शन तो लगे हुए हैं, लेकिन कैमरा शायद अभी तक इंस्टॉल नहीं किया गया है, तो उसको भी इंस्टॉल करवाया। निरीक्षण के दौरान अभी हमने देखा कि कई दुकानें ऐसी हैं जो अवैध रूप से हैं और कई दुकानें जो कैंटीन के रूप में चल रही हैं, पर लेकिन कागजों में चल रही हैं और होटलें खुले हुए हैं। जो भी निर्धारित उससे अलग चल रही है, उनमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, जैसा कि रोड व्यवस्था तो बस स्टैंड होने के बावजूद भी रोड पर खड़ी रहती हैं, उनके बारे में क्या कार्रवाई की जाएगी? उसका पृथक से हम रोडवेज को पत्राचार करेंगे। और मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु की रिपोर्ट। खबर टीकमगढ़ से है, जहां नगर के स्थानीय गांधी चौराहे पर कांग्रेस के महामंत्री, युवा नेता एवं भारत जोड़ो यात्रा के सह समन्वयक पार्थ सिंह द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई और इसी अवसर पर भारत जोड़ो यात्रा के समापन को लेकर ध्वजारोहण भी किया गया, जहां वक्ताओं ने कार्यक्रम में बारी बारी से अपना अपना उद्बोधन दिया और कहा गया कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा का समापन हुआ है। पार्थ सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य नफरत छोड़ो, भाईचारा जोड़ो है। जी बताएं, आज क्या कार्यक्रम किया गया यहाँ पर? आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर हम सब लोग उपस्थित होकर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया, उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। दूसरा, आज हमारे युवा नेता राहुल गांधी जी जो कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चल के आए, आज उसका भी लाल चौक पर झंडा फहराया गया है, उसका भी समापन का दिवस था। उस पर हम सब कांग्रेस के सदस्य, कांग्रेस के सभी भाई, हमारे शहर अध्यक्ष, हमारे युवा, हमारे किसान कांग्रेस के सब समस्त महिला जिला अध्यक्ष किरण ओहरवार जी, सब लोग पधारे और सबने मिलकर आज इस कांग्रेस को मजबूती देते हुए अपने राहुल गांधी जी की इस यात्रा को सफल बनाने में उनको बहुत बहुत हम लोगों ने सबने सराहना की और उनको आगे उनके साथ इसी तरह से जुड़ते हुए हम लोग भी उनके साथ, अब उनने जो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान प्रारंभ किया है, जिसका प्रारंभ परसों हो चुका है, अब उसमें हम लोग उनके साथ हाथ से हाथ जोड़ के एक एक गांव, एक एक गली, एक एक कूचे, एक एक शहर के हर हिस्से में जाके और सबसे हाथ से हाथ जोड़कर और कांग्रेस को मजबूत करते हुए उनकी जो सपना है उसको पूरा करने में पूरा सहयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान ये कब से कब तक चलेगा? ये अभियान अभी प्रारंभ हुआ है, जो परसों से प्रारंभ हुआ, और अगले साल दिसंबर तक इसको चलना चाहिए। चलो लोग। जी बताएं, आज जो कार्यक्रम हुआ है क्या कार्यक्रम रहा ये? आप सबको राम राम। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज पुण्यतिथि है
आज उनका बलिदान दिवस है 30 जनवरी को, और उनके जो आखिरी शब्द थे हे राम, उससे मैं अपनी वाणी को शुरुआत करना चाहता हूँ राम राम कह के आप सबको। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, उनका बलिदान दिवस है। आज उनकी बड़ी बेरहमी से गोली मार के हत्या कर दी गई थी, तो उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ आज हम लोग कांग्रेस के जो सिपाही हैं, यहाँ उनकी पुण्यतिथि पर जो टीकमगढ़ में गांधी चौराहे पर स्थित उनकी प्रतिमा है उसमें माल्यार्पण कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। और जो ऐतिहासिक 7 सितंबर 2022 को हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी, उसी के कार्यक्रम में आज श्रीनगर में झंडा फहरा के भारत जोड़ो यात्रा का समापन दिवस है। तो जिस तरीके से राहुल गांधी जी श्रीनगर में झंडा फहरा रहे हैं आज और समापन कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा का, उसी तरह हम कांग्रेस जन टीकमगढ़ में झंडा फहरा के इस चीज़ का समापन कर रहे हैं। और जो कांग्रेस की नई उड़ान है, जो नई अभियान है, हाथ से हाथ मिलाओ और दिल से दिल मिलाओ, हाथ जोड़ो अभियान, उसका आज शुरुआत यहाँ गांधी चौराहे से हमने कर दिया है उसका आगाज़। और हमने वादा किया है कि इस विधानसभा और टीकमगढ़ ज़िले के हर एक शहर, हर एक कूचे में, हर एक गली में, हर एक गांव में, हर एक छोटे कस्बे में, हर जगह हम जाएंगे, लोगों से जुड़ेंगे, दिल से दिल जोड़ेंगे, संबंध जोड़ेंगे, हाथ से हाथ थामेंगे और हमेशा सबका साथ रहेंगे, दुख में सुख में हमेशा साथ में रहेंगे। और अपनी एक बात से ख़त्म करना चाहता हूँ कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है, नादान न समझ बुज़दिल, इनको लहरों ने बगावत कर दी है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। जी बताएं भाभी, आज क्या कार्यक्रम यहाँ पर किया गया है? जी, आज 30 जनवरी पर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर यहाँ पे कांग्रेस पार्टी द्वारा उनको पुष्पांजलि अर्पित की गई और भारत जोड़ो यात्रा का समापन है। कश्मीर में आदरणीय राहुल गांधी जी द्वारा झंडा फहराया गया है और एक कांग्रेस पार्टी पूरे अपनी जनता को, इस देशवासियों को एक संदेश देना चाहती है कि आप प्रेम से और भाईचारे से इस देश में रहें और एक अच्छा माहौल आपको कांग्रेस सरकार देगी। आप जहां भी हो आगामी चुनावों में कांग्रेस का साथ दें और इस देश में खुशहाली लाएं। और हाथ जोड़ो अभियान से क्या कहेंगे आप? जी, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान हमारा 26 जनवरी से शुरू हो चुका है। ये दो महीने का हमारा ये अभियान रहेगा और इसमें हमें पूरे ज़िले में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को पूरा करना है। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।